ड्रिंक्स या फिर मशरूबात का इस्तेमाल जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम बल्कि रिवायत ही मेरे ख्याल से बन चुकी है कि हम अपने मेहमानों की तवाज़ो जो होती है वो फिज़ी ड्रिंक से करना काबिल फ़ख्र समझते हैं। और अगर किसी को ये मशरूबात ना पिलाए जाएं तो वो समझता है कि जनाब हमने उनसे इज़्ज़त ही नहीं दी है। और इसी तरह हम ख़ुद भी ये मशरूबात पीकर फ़रहत महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर जो हमारा दस्तरखान है ना वो अधूरा ही समझा जाता है। और खाने के बाद ख़ास तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स हम में से बेशतर लोग उसको पीते हैं, लेकिन हकीकत में जनाब हम इन फिज़ी ड्रिंक्स के इस्तेमाल से मेहमानों और अपने साथ ख़ुद जुल्म कर रहे होते हैं, क्योंकि इन मशरूबात का जो इस्तेमाल है वो इंसानी सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब करता है। और स्पेशली खाने के बाद जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं वो कई ख़तरनाक बीमारियां जो है वो हमें हमारे अंदर पैदा करती हैं। एक नई तिब्बी तहकीक है उसमें बताया गया है कि महज एक कोल्ड ड्रिंक का जो इस्तेमाल है वो ज़िंदगी के 12 मिनट हमारे कम कर देता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब कर सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अरशद हुमायूं हैं, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो हमारी डाइट का भी और तवाज़ो करने का भी एक लाजिम व मलजूम हिस्सा बन चुका है कि हमने किसी के सामने अगर मेहमान आ गया तो उसको हमने कोल्ड ड्रिंक्स पिलानी है या ख़ुद भी उसको पीना है। तो हमें सबसे पहले तो बताइए कि इसके क्या क्या नुकसानात हमारी सेहत के लिए हो सकते हैं। बहुत अहम मौजू है जी, क्योंकि हमारे माशरे में एक फ़ैशन बन गया है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर किसी को कहते हैं कि जी सर्व भी नहीं करना और अच्छा भी नहीं समझा जाता कि साथ कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद नहीं है। हालांकि देखा ये जाना चाहिए कि जब आप खाना खाते हैं तो उसको अच्छी तरह चबाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मुंह के अंदर ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो अपनी सिक्रीशन जो हैं वो खाने के साथ मिक्स करते हैं। ठीक। तो उन सिक्रीशन के साथ एक ख़ास पीएच वैल्यू जो है फूड की बन जाती है। ठीक है, वो जाके आपके खुराक की नाली के थ्रू वो मैदे में जाके दाखिल होती है। तो ये पूरा जो एक बनता है महलूल, उसको हम कहते हैं काइम। ओके। ठीक है ना, इसके साथ आपकी बाइल एसिड भी शामिल हो जाता है, लिवर की सिक्रीशन है, गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन हैं, तो वो मिल जाती हैं और सारा एक प्रोसेस एक होता है। तो कम से कम 20-22 दफ़ा चबाने से मैं समझता हूँ कि तमाम सिक्रीशंस उसमें शामिल होती हैं और उस खाने के जो बेनिफिशियल असरात हैं वो ज़्यादा होते हैं। जब आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, एक तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसमें आपको मालूम है कि कार्बोनेटेड वाटर जो है वो होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में से गुजारी जाती है, जिससे वो एफर्विसेंट और उसका सारा बनता है ना, जो कोल्ड ड्रिंक जो बनती हैं वो भी नुकसान होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने से कार्बोनिक एसिड बनता है, वो एक एसिड है, तो जाहिर है एसिड जो है वो स्टमक के लिए ठीक नहीं होता। ठीक है। इसके साथ उसमें फिर डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में। बिल्कुल। उसमें शुगरी कंटेंट भी होती है, और फ्लेवर्स जो हैं वो यूज की जाते हैं, फूड के जो शुगरी एडिटिव्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खाने के साथ इसका इस्तेमाल ठीक नहीं है। अगर लेना है तो कम से कम 35 मिनट्स 40 मिनट्स के बाद ये बाद की बात करें, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे तो दिमाग माइंड सेट ये है ना कि जब तक हम खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं लेंगे तब तक हमारा खाना नहीं हजम होगा। हम तो ये माइंड सेट के साथ चल रहे होते हैं, ऐसा है? नहीं जी, बिल्कुल ये नहीं ठीक है कि जी खाने के साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स ली जाएं। खाने के साथ अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उससे प्रोटीन्स ज़ाया हो सकती हैं। ठीक है। उससे कैल्शियम का जो है एब्जॉर्प्शन स्लो हो सकती है, जो कि बड़ी ज़रूरी है, आपको मालूम है। और इस तरह के और जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते जब आप कोल्ड ड्रिंक्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। इवन चाय का इस्तेमाल अगर आप टी लेते हैं खाने के साथ तो वो भी फौरी तौर पे ठीक नहीं है। ग्रीन टी, ब्लैक टी, कॉफ़ी कुछ भी हो, कम से कम 40 मिनट्स के बाद लें, ताकि जो खाने के अंदर ग़िज़ाइयात हैं वो अच्छी तरह जज़ब हो जाएं, ठीक है, एब्ज़ॉर्ब हो जाएं और वो सेहत के लिए और बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो जब आप इसको उसमें चीज़ें शामिल कर देते हैं, इवन वाटर जो है वो ज़्यादा नहीं ले सकते आप खाने के दौरान। उससे क्या होगा कि वो महलूल ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूट जब होता है ना तो उसमें जो उसका मैकेनिज़्म ऑफ चर्निंग इसको कहते हैं
वो मैदे के अंदर सारी जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है। लेकिन दूसरा डॉक्टर साहब, हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर बाहर का हैवी खाना खाना पसंद करते हैं। एक तो आपको पता है लाहौरी चस्कोरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़ुबान का चस्का भी उन्होंने रखना है, मसाले वाले, हैवी, ऑयली, और ये सारे खाने हमने बाहर से खाने, और उसके साथ फिर ड्रिंक्स भी पीनी है। तो ये जो दोनों मिक्स मैच करके हम लोग खाते हैं, ये हमारी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? देखिए, बात ये है जी कि ये तो आपने सही फरमाया कि ज़ुबान का चस्का है, तो चस्के को तो हम नहीं रोक सकते। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये एक आप समझे कि कॉर्पोरेट वर्ड है, तो इसमें एक दूसरे को बेनिफिट होती हैं। ठीक है, जो ज़ाहिर है फूड बनाने वाले जो इस किस्म के लोग हैं जो तैयार करते हैं, उनकी अपनी एक बिजनेस है, और जो लोग, लेकिन बात ये है कि जो अच्छा खाना है, मयारी खाना, ठीक है, सेहतमंद खाना, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें कि कौन सी जगह पे एक मयारी खाना मिल रहा है जिसमें आपके मजाज के मुताबिक, सेहत के मुताबिक बनाया जाए। वो किया जा सकता है। जितने भी बड़े फूड पॉइंट्स हैं, तो इनसे अगर आप कहेंगे जी इसमें आप ऑयल कम डालें, इसमें आप जो मसाला जात हैं वो मिर्च मसाला जात वो कम डालें, नमक बड़ा नुकसानदेह है, बाद दफ़ा ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बिल्कुल तो ऐसे वो इसका इस्तेमाल ना करें। तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक ये किया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है इस तरीके लेकिन को। ये है कि क्वालिटी ऑफ फूड शुड बी बेटर। उसमें जो है वो ऑयल का इस्तेमाल जो है वो गैर ज़रूरी ना हो, और उसमें जैसे आपने फरमाया कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं उसको अवॉइड करें। अगर पीनी है, बहुत ज़रूरी है, तो 40 मिनट के बाद। लेकिन हम तो डॉक्टर साहब बच्चों को भी फीडर्स में कोल्ड ड्रिंक डाल के दे रहे होते हैं कि आप लोग भी पी लें, इवन कि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम अगर परवरिश ही उनकी ऐसी होगी, जो मोटापा और जो हमारे दिल के अमराज हैं वो तो फिर बढ़ेंगे ना, उनसे फिर हम कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक फीडर में डाल के आपने दी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसी तरह ही होता है। और उसमें क्यों इस तरह होता है कि क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट जो है वो बड़ा प्लेजेंट सा टेस्ट है, बच्चा भी उसको लाइक करता है। तो उसका नुकसान मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1 तो ये नुकसान है कि जो दूध का टेस्ट है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, बच्चा फिर दूध नहीं पीता। एक डिफरेंट टेस्ट आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए कहते हैं ना कि माँ का दूध बेहतरीन है। अच्छा, माँ के दूध का अपना एक टेस्ट है। जब उसको आप आर्टिफिशियल मिल्क देते हैं, डब्बे का दूध देते हैं, या उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देते हैं, तो उसका जो टेस्ट सेंटर है, वो टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो डेविएट कर जाती हैं अपने एक्चुअल जो सही वाली चीज़ से, तो वो नहीं पिएगा। ठीक है, वो दूध भी नहीं पिएगा, वो सिर्फ फिर कोल्ड ड्रिंक्स ही पिएगा। तो कोल्ड ड्रिंक के नुकसान छोटे बच्चों में और बड़ी उम्र के लोगों में, दोनों में एक जैसे हैं। छोटी उम्र के बच्चों में नुकसानात कोल्ड ड्रिंक ये, एक तो ये है कि कार्बोनेटेड वाटर, मैंने पहले कहा कि उसमें शामिल होता है, वो इरिटेंट होता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा के लिए। इरिटेंट होने की वजह से समटाइम्स ये होता है कि जो खुराक की नाली के नीचे ना एक स्फिंक्टर होता है, जिसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो वीक हो